वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरा नाम सरण्या। हम बहुत सारे सेशन एक दूसरे हम लोग मिल चुके हैं। आज एक स्पेशल सेशन लर्निंग लॉ में है। पहले मैं सब लोगों को मैं धन्यवाद बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम आप सब इसी राइट टाइम में यू हैव जॉइन्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। आज का प्रोग्राम केलिंक में आप जो है आप सब भाग्यशाली है, क्योंकि केलिंक में इतना सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम माने हेल्थ अवेयरनेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम और ऑनलाइन में कैसे बिजनेस करना जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, और वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए वुमेन्स एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइस एंड शाइन, ऐसे इतना सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, इतना सारा सेशन हो रही है। क्योंकि ये सब हम लोग एक दूसरे ऑनलाइन में जूम शो में हम लोग घर में आराम से बैठकर हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं। So today it is also a very special program. So we are in 2021 December month में. So this is a right time for us to know about the learning law. So learning law में अभी हम सेशन 7 सीरीज 7 में है। तो इस सेशन में आज हम लोग बैक टू बेसिक जैसे टाइटल में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो दिस 2021 में हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। So with this challenges and with this same success, so we are going to celebrate and we are going to learn many things and we are going to go for January 2022. So आप सब जानते हैं, आज का प्रोग्राम लर्निंग लॉ। हमेशा हमारा डायरेक्टर केलिंक इंडिया मिस्टर जगदीशन सुब्रमण्यम सर आज जुड़ चुके हैं, और एक पर्सन, he is a crown ambassador from Chhattisgarh who is going to do translation for us today. So please put your hands together and please welcome our director K-Link India, Mr. Jagdishan Subramaniam, and also please put your hands together and please welcome our crown ambassador Dr. Shailendra Kumar Mishra. Namaskar, namaste. How are you? Vanakkam. Dr. Kumar, are you there? Sir, very good evening, sir. Okay. It's a wonderful day today. It's a great day today. आज बहुत अच्छा और बहुत सुनहरा दिन है और बहुत बड़ा दिन भी है। Yesterday we received a very bad news. The nation is mourning. We lost a great leader for the country. कल एक बहुत ही दुखद दिन था और भारत देश के लिए एक बहुत ही अच्छा लीडर आज हमारे बीच नहीं रहा। This man took the leadership, sacrificed 23 years for the motherland. इस व्यक्ति ने 23 साल अपनी जिंदगी देश के लिए समर्पित किया और देश के लिए सब कुछ किया इन्होंने। Our prayers for his family, God bless his souls, and other associates of him who perished in the chopper accident. हम दिल से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहां भी रहे खुश रहें, और जितने लोग उस चॉपर में उन लोगों का निधन हुआ हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। Remember, when we born, we don't know. When we die, we don't know. But as long as we live, we must do something for ourselves, for our family, for our country. ये याद रखें हमेशा कि कब हमने जन्म लिया था हमें याद नहीं है, और कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। पर जब तक जिंदा हैं आप, तब तक ऐसा कुछ करें कि लोग आपको याद रखें और आपके जाने के बाद भी आपकी बातचीत हो। Yeah, we are coming to end of 2021. हाँ, ये यथार्थ है, ये सत्य है। 2021 के हम लोग अंत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 9 days is already gone. Another 22 days more to go. We are going to step in 2022. दिसंबर महीने में 2021 के 9 दिन ऑलरेडी बीत चुका है और हमारे पास सिर्फ 21 दिन और बाकी रह गए, अवशेष रह गए हैं। Recall back what you have said 2021. याद करें कि 2021 के शुरुआत में हमने क्या कहा था। 2021 we have said a lot of things. 2021 के शुरुआत में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी। Ask yourself, do you accomplish it or your goals just fly in the air? ये सवाल खुद से करें कि 2021 के शुरुआत में जो आपने वादा करा था खुद से, क्या आपने उनको पूरा करा या वो सिर्फ हवा में ही रह गए। But we go through a tough period 2020 and 2021.
बट हमारा जो ये वक्त था जो 2021 में बीता, जो 2020 में बीता, ये वक्त बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, ये थोड़ी कठिन परिस्थितियां थी. Let's forget whatever happened. चलिए हम सब भूल जाते हैं क्या हुआ. It's already a normal towards us. अब ये जो वातावरण जो है ये अब एकदम सामान्य रूप से नॉर्मल हो रही है. We need to look forward of 2022. अब हमें 2022 की ओर देखना चाहिए. Don't think when 2022 I'm going to start now. अब ये ना सोचे कि 2022 में हम क्या करेंगे. What are you going to start in 2022 January? Start in the month of December 2021. जो 2022 के आप जनवरी में सोच रहे हैं करेंगे, उसकी शुरुआत आप 2021 के दिसंबर में जो अवशेष के दिन रह गए हैं उसमें आप शुरुआत कर दें. Make 2021 December is a stepping stone for 2022. 2022 में जो काम आप करेंगे वो 2021 में अगर आप शुरू कर देते हैं तो वो आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन के समान होगा कि हाँ आपने वो कार्यरत आपने शुरू कर दिया है. So let's recall back, let's do something. Let's go back to the basic so that 2022 when you're going to start, you already started in December 2021, so that your 2022 onwards will be a good year for you, because everybody want to start in 2022. You already started advance one month ahead already. जो हमारा अध्याय है आज का बैक टू द बेसिक्स, इसका मतलब ये है कि हम जो शुरुआत में किसी उद्योग के करते हैं वो अगर हम अभी से करने लगेंगे, जो 2022 में हम प्लान कर रहे हैं, 2021 के ही अवशेष के दिनों में अगर हम करने लगते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सामान्य और सरल हो जाएगा, जो 2022 में हम अपने लक्ष्य को साध पाएंगे. Let's look at the basic in two parts. One is personal, one is business. तो जो बेसिक के बारे में सर बात कर रहे हैं कि एक हमारा जो खुद का पर्सनल चीजें हैं उनके बारे में, व्यक्तिगत रूप से जो आपकी चीजें हैं, प्लस दूसरा जो प्रोफेशनल बातें हैं जो आपके उद्योग से जुड़ा हुआ है. When you start to look the basic in personal, automatically when personal changes, your business will start to change. जब आप अपने पर्सनल रूप को आप बेसिक लेवल पे देखेंगे तो आपका जो उद्योग है वो अपने आप परिवर्तित होने लगेगा. So let's go into later. Okay. Let's do tiny changes and remarkable results. चलिए छोटा छोटा परिवर्तन हम लोग करते हैं और बहुत ही बड़ा हम लोग फल लेंगे. Remember, think of tiny changes that you want to do, which continuously you do the tiny changes every day, you will see 2022 and a remarkable results. अगर आप छोटी छोटी परिवर्तन अपने जिंदगी में करते हैं तो 2022 में आप विराट रूप में, बहुत ही विशाल रूप में आप अपने फलाफल में परिवर्तन देखेंगे. So what are the tiny changes you want to do in personal and your business? That tiny changes, you assume it is not the big matter, but remember that tiny changes is the most important factor which will make everything a new growth. अगर वो जो छोटी छोटी चीजों के बारे में हम परिवर्तन करने के बारे में बात कर रहे हैं, आपको लगेगा कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है, पर जब आप उनमें परिवर्तन लाएंगे तो आपके जो व्यक्तिगत रूप में यानी पर्सनालिटी में और आपके प्रोफेशनल लाइफ यानी कॉर्पोरेट लाइफ में जो परिवर्तन लाएगा ये बहुत ही असीम होगा और विराट होगा, और ये आपको 2022 के अंत तक आप में वो परिवर्तित रूप में दिखाई देगा. So habits are the compound interest of self-improvement. That means the tiny changes that you have to make is your habits first. जो टाइनी चेंजेस के बारे में सर बात कर रहे हैं, यानी छोटी छोटी परिवर्तन, जो मूल चूक जो आप में परिवर्तन आना चाहिए, उसमें सबसे पहली बात जो सर ने करी है वो है आदतें. आप सबसे पहले अपने आदतों में परिवर्तन लाएं. वो आदतों में परिवर्तन लाने के बाद आप अपने आप में विकराल और विराट रूप में परिवर्तन ला सकते हैं. So example habits like your diet, you are a little bit fat, diet, you need to change your diet, you don't do exercise, you want to do exercise, you want to postpone, which you have to do immediate. So these are the things, habits. This is some of the habits that I'm telling you. There are a lot of habits that you should know about your own self. Only you alone yourself know what are the changes that you need to make a decision, make it today itself.
तो जो सर वो छोटी छोटी परिवर्तनों के बारे में बात कर रहे हो, उसमें सबसे पहला जो उदाहरण इन्होंने दिया है वो कह रहे हैं कि आपका जो खान पान है, जो आपका डाइट है, जो आपका रहन सहन है, जिस तरह की आपकी लाइफस्टाइल है, जो आप एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, आपका वेट बढ़ा हुआ है वेट कम है, जो आप में जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो आप ही जानते हैं। अगर आप उसे मानेंगे और एक्सेप्ट करेंगे और उसमें परिवर्तन लाएंगे, उन आदतों में परिवर्तन लाएंगे, तो आप में जो मूल चूल परिवर्तन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। So getting 1% better every day counts for a lot in a long run. अगर आप प्रतिदिन 1% अपने आप में परिवर्तन लाते हैं तो अंत में विशाल रूप से आप में वो परिवर्तन आएगा। Remember, the 1% immediately you cannot see the result. ये याद रखें, जो आपका 1% जो आप में परिवर्तन आएगा वो आप में वैसा कोई फलाफल या रिजल्ट नहीं दिखाएगा। That's why we lose patience. We say things are not working. और इसी कारण से हमें जो धैर्य है, हमें जो सब्र है, वो हम खो बैठते हैं और फिर हम जो अपने आदतों में परिवर्तन किए रहते हैं हम उसको भी छोड़ देते हैं। You ask yourself, every year you started something, but the problem with this, you never continue because you think using your own brain that you think it is not working. Remember, everything only works in the long run. You need to do immediately that tiny changes. आप ये याद रखें, जो आप अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं वो अगर आप लंबे वक्त के लिए आप नहीं करते हैं तो ना ही आपको उस परिवर्तन की आदत पड़ती है, और आप लंबे वक्त के लिए ना करेंगे तो जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आएगा। और किसी भी चीज के लिए, परिवर्तन के लिए भी आपको वो वक्त जो निर्धारित किया हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। So habits are a double-edged sword. जो आदतें हैं वो आपकी सोच है। It can be good, it can be bad. वो अच्छा हो सकता है, वो बुरा हो सकता है। If you procrastinate, it will give you results. अगर आप पहले से सोचेंगे तो वो आपको फलाफल देगा। One of the worst habits that we have in our business is what? सबसे बुरी आदत जो हमारे इस उद्योग में हमारे पास है वो क्या है पता है? Doing last minute. आखिरी वक्त में सब कुछ करना चाहते हैं। For last 7 years, I've been seeing you. You still want to do last minute. मैं पिछले 7 साल से आपको देख रहा हूं कि आप अभी भी आखिरी में ही करना चाहते हैं। You ask yourself, that last minute, is it good for you? आप स्वयं से ये सवाल करें, क्या ये जो आप आखिरी वक्त में करते हैं क्लोजिंग के, क्या ये सही है आपके लिए? Whether stockist, whether mobile stockist, whether app sale, whether personal, whatever you do, you love to do last minute. चाहे वो ऑनलाइन ऑर्डर हो, या वो मोबाइल स्टॉकिस्ट का क्लोजिंग हो, या वो स्टॉकिस्ट का क्लोजिंग हो, या वो ज्वाइनिंग हो, कुछ भी करते हैं आप लास्ट मिनट में करते हैं, वो ठीक नहीं है। Because you think, let's do it last minute. क्योंकि आप सोचते हैं चलो ठीक है लास्ट में आखिरी में कर लेंगे। You think it's working for you? It is not working for you. It's going against. You ask yourself, do you do any improvement every month? No, it's still the same. अगर आपको लगता है कि जो आखिरी वक्त में आप सब कुछ क्लोजिंग कर रहे हैं, क्या ये आप में कोई मूलचूल परिवर्तन ला रहा है? नहीं ला रहा है। आप पहले जितना बिजनेस लाते थे वो आज भी उतना ही ला रहे हैं, क्योंकि आप अपनी आदतों को नहीं बदल रहे। आज भी आप आखिरी में ही क्लोजिंग करते हैं। That is that if you can do that tiny changes, my God, you see next 7 years where you are. अगर आप अपने आप में वो छोटा छोटा परिवर्तन ला सकते हैं तो हे भगवान, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। Then only you can plan what you can do. तब आप वो रणनीति बना सकते हैं कि आपको आने वाले महीने में, भविष्य में क्या करना है। Because they can work for you or against you, which is why understand the details is essential. क्योंकि आप ये याद रखें, जो आपका विचार है वो आपके लिए काम कर सकता है, आपके विरुद्ध भी काम कर सकता है। अब आप उसे कैसे काम कराना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। So this is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। So make a commitment, that habit, that tiny habit. I don't want to do last minute anymore. I want to do every day. I want to show to my own self that this tiny habit, I'm going to change my entire business. चलिए आज हम लोग अपने आप से, सब स्वयं से, खुद से ये वादा करते हैं कि आज के बाद हम लोग जो आखिरी लम्हे में जो हम लोग क्लोजिंग करते हैं या जो हम लोग अपने काम को खत्म करते हैं वो आज से हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग रोज नित्य प्रतिदिन करेंगे। अगर हम लोग ये कर सकते हैं तो हमारे रूप अंदर में वो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। If you are a businessman, you will do opening and closing every day. अगर आप उद्योगपति हैं
तो आप रोज प्रातःकालीन सुबह में आप अपने उद्योग को शुरू करेंगे और रोज शाम को आप अपने बिजनेस को उद्योग को क्लोज करेंगे। If you are self-employed, you will do last minute only. और आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप आखिरी में हर दिन हर वक्त वही काम करते रहेंगे। So this is the difference. यही अंतर है। If you want better result, then forget about setting goals. Remember, you want better result, forget about setting goals. अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप जो लक्ष्य साधते हैं या निर्धारित करते हैं उसके बारे में तो सबसे पहले भूल जाए। Because every month you setting goals, it is not going to work. क्योंकि हर महीना आप अपने लक्ष्य को बनाते हैं पर वो काम नहीं कर रहा है। What should I do? क्या करें हम? Focus on your system instead. आप इससे अच्छा है कि आप फोकस करें, आप वो लक्ष्य जो आपको चाहिए उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करें। If you can focus a system, create a model, this is how I'm going to work, this is how I'm going to plan for 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, then you can see the ultimate results. That is what business is all about. सर कह रहे हैं कि टारगेट से ज्यादा आप अपना जो सिस्टम है यानी प्रणाली जो है उसको बनाएं, उस प्रणाली को सुदृढ़ करें। वो प्रणाली आपका जितना बेहतरीन होगा और उस प्रणाली को आप जितने सुचारू रूप से चला पाएंगे, आपका जो फल है वो उतना ही बेहतरीन होगा। ना कि आप हर महीना गोल और टारगेट सेट करते हैं और आप उस टारगेट के लिए विफल होते हैं, असफल होते हैं। सर Small changes often appear to make no difference until you cross a critical threshold. जब तक आप छोटा छोटा परिवर्तन करके उसको पकड़े नहीं रहते हैं, आप उसको निरंतर रूप से करते नहीं रहते, तब तक आपको वो जो विषम रूप से जो आप में वो परिवर्तन या जो फल दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। That's why you need a system. Initially, the system cannot give you result, but it will become a cross sector, a cross threshold where the system will start to produce a result for you already. यहाँ कहा जा रहा है कि आप जो छोटा छोटा अपने में परिवर्तन कर रहे हैं, आप देखेंगे आपने 1 महीना करा कोई फल नहीं है, 2 महीना करा कोई फल नहीं है, 3 महीना करा कोई फल नहीं है, पर वो जो परिवर्तन है वो जब तक वो अपनी लक्ष्मण रेखा, यहाँ एक थ्रेशोल्ड बात करी जा रही है, जब तक वो एक रेखा, मैं उसको लक्ष्मण रेखा से संबोधित कर रहा हूँ, जब तक वो अपनी वो रेखा लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेगा, वो थ्रेशोल्ड लेवल से आप ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक आप में वो परिवर्तन नहीं आ सकता। Like a system, every month your commitment is 10% increase of your business. Initially you cannot see, but a year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, that 10%, if you start to accumulate with the power of compounding, you see a massive results. आप अपने सिस्टम यानी प्रणाली के ऊपर ध्यान दें और प्रणाली में सिर्फ इतना एक काम करें कि प्रति माह आप 10% अपने उद्योग में वृद्धि करेंगे, बढ़ाएंगे। और अगर आप ये प्रति माह 10% अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, इफ यू कैन इंक्रीज दैट ओनली, तो जो इसका चक्रवृद्धि इफेक्ट है यानी कंपाउंड जो इफेक्ट है वो बहुत ही ह्यूज और एनॉर्मस होगा, बहुत ही विराट होगा। So like example, if you last month your group, you and your group did 10,000 baby, this month increase another extra 1,000. That is the 10%. It become 11,000. Every month you start to increase with your system. You can see how easy your goals can be achieved. इस महीना आपने मान लीजिए 10,000 बीवी क्लोज करा है। अगर आप 10,000 भी क्लोज करें और आप शांत हो गए, बहुत खुश हो गए और आप उसको अपना 10% अपने टारगेट को या बिजनेस को नहीं बढ़ा रहे, यानी उसको 11,000 इस महीने के लिए टारगेट अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रख रहे हैं और आप अपने बिजनेस को और बड़ा नहीं कर पाएंगे। You need patience for this. आपको इसके लिए जो सब्र है वो आपको रखना पड़ेगा। Businessman will have patience. Self-employed will never have patience. That is the difference. जो उद्योगपति है ना, वो अपने में वो सब्र रखते हैं, धैर्य रखते हैं, पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो धैर्य और सब्र नहीं जानते, वो नहीं रखते। In business, you are doing direct selling business. You need to have patience. Remember this. इस उद्योग में जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, लोगों तक पहुंचने वाला उद्योग कहते हैं, इसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा। Remember, you need 3 levels of behavior change. आप में 3 स्तरों का व्यवहार का परिवर्तन चाहिए। One is the outcomes, another one is process, the other one identity. सबसे पहला वाला है जो आउटकम है। आउटकम मतलब क्या बाहर आ रहा है, प्रोसेस मतलब जो तरीका है, जो आपका रास्ता है, और तीसरा आखिरी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब जो आपका व्यक्तिगत रूप से जो निखार है। These are the behavior tiny changes. If you can do, you can see a massive result in your life. अगर ये 3 जो छोटी चीजें बताई जा रही है, जिसको सर आउटकम कह रहे हैं, जो बाहर आना है,
प्रोसेस कह रहे हैं और आइडेंटिटी यानी व्यक्तित्व कह रहे हैं, अगर ये तीनों चीजों में आप वो 3 स्तरों में परिवर्तन करते हैं तो बहुत बड़ा फलाफल होगा। So let's go one by one. What is चलिए, outcome? What is process? What is identity? चलिए एक एक करके देखते हैं। 3 layers of behavior change. 3 स्तर जो आपके व्यवहार में परिवर्तन के बारे में बात की जा रही है। Changing your outcomes. आपका जो फल है उसको बदलने का तरीका। Concern. This is concerned with changing your results. यानी इसका जो संपर्क है, जो आपका रिजल्ट है, जो आपका फल है, ये उससे संपर्क रखता है। Most of the goals you set are associated with this level of change. आपके जितने भी लक्ष्य हैं ये जुड़ा हुआ है आपके सिर्फ उन चीजों से परिवर्तन करने में। Ask yourself now. खुद से पूछें, Do you change your outcomes? It's still the similar. आपके जो फल आ रहे हैं क्या उसको आने के बाद आप अपने लक्ष्य को चेंज करते हैं? Because you never change your habits. क्योंकि आप लक्ष्य इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी आदत नहीं चेंज कर रहे हैं। So if your habits is not changed, your outcome will be every month will be the same. अगर आपकी आदतें नहीं परिवर्तित होगी तो आपके रिजल्ट्स कहां से परिवर्तित होंगे? The second is changing your process. जो दूसरा है, जो आपकी प्रणाली है, जो आपका तरीका है, उसको आप परिवर्तित कैसे करेंगे? This is where changing your habits and the systems. ये है आप अपने आदतों को और आपकी जो प्रणाली है उसको परिवर्तित करने के बारे में कहा जा रहा है। This is where implementing a new routine. ये बात की जा रही है आपका जो सारा दिनचर्या होगा उसको आप लागू कैसे करेंगे, नए दिनचर्या को। You cannot use the old routine to get a new result. आप अपने पुराने दिनचर्या को इस्तेमाल करके आपको नया फल चाहिए, यह असंभव है। You ask yourself why your outcome is every month is the same, because you are using the same old routine without creating a system. That is why you are not getting the results what you want. ये स्वयं से आप सवाल करें कि आप रोज प्रतिदिन आप पिछले ही अपने दिनचर्या को इस्तेमाल करते हैं और आप अपने फल को अलग चाहते हैं, ये कदाचित संभव नहीं है। Therefore, you have to changing your identity. This is the deepest level. This is the level of your subconscious level where you need to changing your belief system. इसलिए आपको इस चीज को परिवर्तन लाने के लिए आपको अपने अवचेतन लेवल, अवचेतन दिमाग के स्तर तक जाना होगा, तभी आप ये परिवर्तन ला सकते हैं। What is your result is based on your identity. आपका फल क्या है ये सिर्फ आपके व्यक्तित्व पे निर्भर करता है। So the key factor here is you need to change your identity. तो जो सबसे मूल और सिद्धांतिक बात है कि आपको अपना जो व्यक्तित्व है और जो आदतें हैं उसको बदलना पड़ेगा। If you still have the old identity and expecting a new result, my dear associates, it can't be done. आप अपने उसे पुराने व्यक्तित्व को रख करके आप नया रिजल्ट चाहेंगे, सर कह रहे हैं मेरे दोस्तों, ये असंभव है। So you have to change your belief system. Everything you need to change. Then only you can see a better results. तो सबसे पहले आपकी जो विश्वास की प्रणाली है, विश्वास का जो सिस्टम है, उसको आप परिवर्तित करें तो ही आप में वो परिवर्तन आएगा। Outcomes are what you get. जो फल है वो इसके बारे में जो आपको मिलता है। Process are about what you do. प्रणाली मतलब जो तरीका आप कर रहे हैं, वो जो आप काम कर रहे हैं। Identity is about what you believe. व्यक्तित्व उसके बारे में कहा जा रहा है जिस पे आप भरोसा करते हैं। If you want to change your outcome, you have to change your identity. You have to change your belief system. Your outcome will automatically will change because the process will start to happen. अगर आपको अपने फल में परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले आपको अपने व्यक्तित्व में वो मूल परिवर्तन करना है, अपनी आदतें को बदलना है, तो ही आपका फल में परिवर्तन आएगा अथवा नहीं आएगा। Every action is a vote for the type of person you wish to become. हर वो क्रिया जो आप करते हैं वो आप जिस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं आप उस तरफ अग्रसर होते हैं। You know, we do voting for people to lead us. Am I right? आपको पता है ना, हम लोग वोट देते हैं जिस तरह का हम अपना नेता चुनना चाहते हैं। But every action is a vote for yourself, what type of person you wish to become. हर वो क्रिया जो आप अपने साथ करते हैं वो आप किस तरह का व्यक्ति और किस तरह का व्यक्तित्व रखना चाहते हैं, आप उस तरह के व्यक्ति की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। Becoming the best version of yourself requires you to continuously edit your beliefs and to upgrade and expand your identity.
आपका व्यक्तित्व जो सबसे उत्तीर्ण लेवल का होगा, सबसे अच्छे व्यक्तित्व का होगा, उस लेवल पे जाने के लिए आपको निरंतर रूप से आप पे वो मूल चूल परिवर्तन लगातार करते रहना पड़ेगा। Ask yourself, lah. Many of you know 2015 I came to India. स्वयं से पूछें 2015 में मैं भारत आया, And 2021 I'm still in India. और 2021 हो गया, मैं आज भी भारत में हूं। You will know how I become, every year I improve myself, best version, and continuously edit on my belief system and upgrade and expand my identity. If you can see me as a role model, why can't you do? अगर आप मुझे 2015 में देखे हैं और आप मुझे अगर देख रहे हैं, तो जो मुझे जानते हैं वो ये जान रहे हैं कि मैंने अपने व्यक्तित्व, अपने विचार और अपनी गतिविधियों में बहुत ही विशाल रूप में परिवर्तन लाया है। अगर मैं इस उम्र में आने के बाद भी अगर मैं ये परिवर्तन कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल खुद से पूछे आप। You know 2015 how I look, how I do things. 2016 almost similar. 2017 is almost similar. 2018 is almost similar. 2019 is almost similar. But 2020 the change start to begin, because that is what the tiny changes takes place. And now you can see in 2021 how I improved myself. That needs patience. सर अपने बारे में कह रहे हैं कि 2015 में आपने मुझे देखा था, 2016 में मुझे आपने देखा था, आपको कोई फर्क नहीं दिखा होगा, 2017 में भी देखा होगा, फर्क नहीं दिखा होगा, 18 में भी दिखा होगा, फर्क आपने नहीं देखा होगा। बट मैं अपने अंदर धीरे धीरे जो मुझे मूलचूल परिवर्तन अपने व्यक्ति और व्यक्तित्व में जो भी मुझे करना था मैं कर रहा था। बट आपको जो फल दिखा होगा वो 2020 और 21 में आपको दिखा होगा कि मैंने अपने बिहेवियर में, आचरण में, व्यवहार में, व्यक्तित्व में मैंने बहुत ही विशाल रूप से परिवर्तन लाया। अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर there are two types: outcome based on habits, identity based on habits. ये दो तरीका, दो चीज बता रहे हैं सर। जो फल है आपकी आदतों के निर्धारित है, और एक व्यक्तित्व बता रहे हैं जो आपकी आदतों के निर्धारित है। Outcome is the first, 2 is process, 3 is identity. सबसे पहला जो है वो फल है, दूसरा फिर तरीका है, प्रोसेस है, तीसरा जो है वो व्यक्तित्व है यानी आइडेंटिटी है। Many of us are only focused on the first part only, the first start, outcome based on habits. I get the money, then I will start to change. हम लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ पहले वाले जो आउटकम है, जिसको मैं फल कह रहा हूं, हम लोग उस पर निर्धारित रहते हैं, उस पर बेस्ड रहते हैं, उस पर आश्रित रहते हैं। यानी जब मेरा फल में परिवर्तन आएगा, यानी जब हमारे पास पैसे आएंगे या हम इस लेवल पे आ जाएंगे, तो ही हम वो करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। Let me get the result, then I will change my habits. पहले मुझे फल लाने दीजिए, अब मैं ये कर लूंगा, उसके बाद मैं ये परिवर्तन करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। It doesn't get you anywhere. ये आपको किसी जगह ले जाएगा नहीं। But identity based on habits, that is the core, that is the deep level. You see, where is the identity? The one is down and is going upward. Process and you will see a new outcomes ready. पर आप अपने अगर व्यक्तित्व में परिवर्तन लाते हैं, आप अपने व्यवहार और आचरण में परिवर्तन लाते हैं, तो ये कोर है, ये एकदम केंद्र बिंदु है किसी भी व्यक्ति में सुधार या उसमें परिवर्तन लाने का। अगर आप इसमें वो परिवर्तन लाते हैं तो बहुत ही विशाल रूप से आप में वो परिवर्तन और फल में परिवर्तन आ सकता है। So the identity here is based on a basis. You must focus on what you wish to become, and you continuously do the changes of the habits. You can see a massive results in long run. अगर आप अपने उस व्यक्तित्व के ऊपर या आपके बिहेवियर और आचरण के ऊपर आप ध्यान रखते हैं और आप उसको निरंतर रूप से अपने में परिवर्तन, छोटा छोटा वो मूल चूल परिवर्तन करते रहते हैं, तो आप में जो फल आएगा। पर हाँ, वो सब्र और आपको वो धैर्य रखना पड़ेगा कि हाँ, इतने वक्त के बाद जब वो लक्ष्मण रेखा पार होगी तो आप में बहुत ही विशाल रूप में परिवर्तन दिखने लगेगा। सर Small changes can change everything. छोटा छोटा परिवर्तन सब कुछ बदल देता है। So begin this month. One of the small changes that you need to do is don't do month and last minute closing. तो सर सबसे कह रहे हैं कि हम लोग स्वयं से एक वादा करेंगे कि हम लोग अब महीने के आखिरी में जो हौच पौच करके क्लोजिंग करते हैं ना, वो ना करके रोज एक उद्योगपति की तरह अपने गल्ले को खोलेंगे और रोज शाम को हम अपने बिजनेस का क्लोजिंग करेंगे। ये सबसे पहले वादा हम लोग को इस बार ये करना है, वो परिवर्तन छोटा लाना है। Because the new people that you bringing, you're teaching the same thing.
And that's why they're doing the same thing. But you wanted a better result. But it based on who? You are the one who creating that identity. आप जो नए लोग ला रहे हैं, आप उनको जाने अनजाने में यही सिखा रहे हैं कि तुम भी महीने के आखिरी में क्लोज करो, पर आप चाहते हैं कि वो महीने के बीच में करें, रोज करें। पर जब आप स्वयं नहीं, आप खुद नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो आप उनको जाने अनजाने में वो गलत चीज ही सिखा रहे हैं। Big change is the result of hundreds of tiny steps, and they all count. जो बहुत बड़ा परिवर्तन है, जो बड़ा परिवर्तन है, वो बहुत सारे छोटे छोटे परिवर्तन, छोटे छोटे मूल चूल जो चेंजेस हैं, उन सब से मिल करके वो बड़ा परिवर्तन या वो बड़ा फल दिखता है। 6 steps for success. How good are you? वो 6 धाप या वो 6 कदम जो आपकी सफलता के बारे में निर्धारित करता है कि आप कितने अच्छे हैं। The tiny changes that you need to do, which you need to create a system. If you do these 6 steps, automatically your business will start to grow. सब लोग जानना चाहेंगे कि ठीक है, परिवर्तन करना, क्या परिवर्तन करना? सर ने बहुत अच्छा फॉर्मूला दे दिया। अगर वो परिवर्तन जो 6 चीज जो आप में वो चेंज लाने हैं, जो बदलने हैं आपको, वो 6 स्टेप्स यहाँ बता रहे हैं सर, आप इसको परिवर्तन कर ले, आप में वो रिजल्ट या फल आ जाएगा। The first step was sales. जो पहला कदम या पहला जो स्टेप है वो सेल्स है, यानी बेचना। This one we all are good at it. In Kaling, all of us are very good. इसमें हम लोग सब बहुत अच्छे हैं, सिर्फ बेचते हैं, बेचते ही रहते हैं सर, कह रहे हैं। You don't need to improve on this area. इसमें आपको सुधार करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खूब बेचते हैं और बेचते ही रहते हैं, हम लोग खूब बेचते हैं। But where you need to do the tiny changes is on prospecting, which you never do. पर हमें जो चेंज करना है, हमें जो परिवर्तन लाना है, वो कहाँ लाना है? प्रोस्पेक्टिंग पे। यानी जब हम किसी लोगों से बात करते हैं तो हम इसको उद्योग में कैसे लाएंगे और कैसे उस प्रणाली में डालेंगे, उस प्रोस्पेक्टिंग वाली बातों पे हमें उसको अवलोकन पे जाना है। This is the belief system. This identity you need to change. When this identity on prospecting you change, automatically your business will start to grow. ये जो आपके व्यक्तित्व में गढ़ा हुआ है कि हम लोग किसी भी व्यक्ति पे प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, वो आदमी हमारे पास आता है फिर भी हम बात नहीं करते, हम चाहते हैं वो जब हमसे पूछेगा तब हम बोलेंगे, तो ये इस तरह का व्यक्तित्व रख करके आप बड़ा उद्योग नहीं खड़ा कर सकते। तो सबसे पहला परिवर्तन जो सुधार जो है, हमें उस प्रोस्पेक्टिंग वाले सेगमेंट में, उस कदम में लाना है, परिवर्तन करना है। The next thing is, if you only do prospecting, you can do recruiting. अगर आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं इससे बात करूं या ना करूं, उससे बात नहीं करेंगे, तो आप उसको अपने साथ, अपने परिवार में जोड़ेंगे कहां से? So the changes, the tiny changes you have to do is on the recruiting. तो जो छोटा सा जो परिवर्तन सर बता रहे थे, दूसरा परिवर्तन जो आपको अपने आदतों में, अपने व्यक्तित्व में बदलना है, वो है रिक्रूटिंग पे, कि लोगों को आप अपने साथ जोड़ सके। If you do recruit, some of you, oh sir, I've recruited 2-3 people. I'm so happy. What 2-3 people? What results you can bring? कुछ लोग होते हैं जो 2-3 लोग ज्वाइनिंग करा लेते हैं, फिर सर को फोन करके बताते हैं, अरे सर मैंने 2-3 लोग ज्वाइनिंग करा लिया। बोले 2-3 लोगों से तुम क्या रिजल्ट लाओगे? तुम 2-3 लोग ज्वाइनिंग कराने के बाद इतने खुश हो। So this is the tiny changes you have to do in your network. How you have to do network? You yourself have to do. When you do, your people will start to follow. तो अगर आप चाहते हैं ये जो छोटा परिवर्तन है आपके टीम में भी लोग करें, तो सबसे पहले आपको ये करना है, आपको प्रोस्पेक्टिंग भी करनी है, उसमें परिवर्तन लाना है कि हिचके ना लोगों से बात करने में, दूसरा लोगों को अपने साथ जोड़ना भी है। जब आप जोड़ेंगे तो आपके टीम के जो व्यक्ति हैं वो आपको देख करके आपका अनुसरण करेंगे। Show your people, this is my chart. You see this month, how many people I've recruited. You see how many people I'm getting initiative bonus every month. Every month my initiative bonus is increase and increase and increase. Automatically your people will start to follow you. आप अपने लोगों को दिखाइए, देखिए ये मेरा चार्ट है, मैंने इतने लोगों को ज्वाइन कराया है, इस महीने का मेरा इनिशिएटिव बोनस, हम लोग सब जानते हैं इनिशिएटिव बोनस क्या है, इस महीने का मेरा इनिशिएटिव बोनस जो है ये देखिए इतना है। क्या आपका है? आपको चाहिए तो आप भी लोगों को ज्वाइन कराइए। जब तक आप स्वयं नहीं लोगों को ज्वाइन कराएंगे, आप कैसे लोगों को बोल सकते हैं ज्वाइन कराने के लिए? And then training. उसके बाद लोगों को सिखाएं। Tiny changes on training. छोटा परिवर्तन लोगों को सिखाने में। Whose network? Your network or company's network? किसके ग्रुप को, किसके लोगों के समूह को, अपना या कंपनी का? It's your network. ये आपका ग्रुप है, ये आपके लोग हैं। You know better your people than the company knows better people, your people.
ठीक है, लोग कंपनी में जुड़े हैं, बट वो सबसे पहले आपके लोग हैं, आप उनको अच्छा जानते हैं, आप उनके बारे में अच्छा समझ सकते हैं, कंपनी नहीं। So you have to do the training. You have to do sales training for your people. You have to do prospecting training for your people. You have to do recruitment training for your people. You have to do product training for your people. Everything you have to do. जब आप अपने लोगों को सबसे अच्छा जानते हैं और आप ये आशा करते हैं कि कंपनी आपके लोगों के लिए ट्रेनिंग करेगी, तो ये गलत है। आपको अपने लोगों के लिए कैसे सामान बेचना है ये सिखाना है, लोगों को कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है ये सिखाना है, लोगों को कैसे जोड़ना है अपने लोगों को ये सिखाना है, लोगों को आप ट्रेन कैसे करेंगे, वो ट्रेनिंग कैसे देना है ये भी सिखाना है, लोग उत्पाद प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे ये भी आपको सिखाना है। अगर आप ये आशा रखते हैं कि कंपनी सिखाएगी, तो मुझे क्षमा कीजिए, कंपनी नहीं सिखाएगी, ये आपके लोग हैं, आपको करना है। From 2015 to 2019, company have done the best training for you. 2015 से लेकर के 2019 तक, 2020 के भी एंड तक कंपनी ने आपके लिए वो सारे प्रोग्राम करे हैं। But where was the problem? You learn the training program, but you never teach your people on the trainings. That is why your business never grows. कहां तकलीफ थी पता है? आपने कंपनी का प्रोग्राम अटेंड करा, आपने सीखा, बट आप सीखने के बाद ना आप अपने लोगों में ये चीज डुप्लीकेट ना करा पाए, और इसलिए आपके लोगों ने सीखा नहीं, इसलिए वो चीज आगे बढ़ा नहीं। Who have to do the motivation? Company cannot do the motivation. You have to do the motivation. लोगों को प्रोत्साहन जो देना है, मोटिवेशन जो देना है, ये कौन देगा? कंपनी देगी या आप देंगे? So this is a tiny changes you need to do. तो वो प्रोत्साहन आपको देना है, कंपनी नहीं देगी। तो ये छोटा छोटा वो परिवर्तन है जो आपको अपने में, अपने टीम में लाना है। You have to do monitoring. आपको लोगों के ऊपर निगरानी भी रखनी है, देखना भी है। Then you have to do the monitoring. कब करना है मॉनिटरिंग बताइए? Every day, not end of the month. रोज प्रतिदिन आपको अपने लोगों पे निगरानी मतलब नजर गड़ा के नहीं बैठना है, उनका प्रतिदिन का जो गतिविधि है वो क्या है वो आपको पता रहना चाहिए। So you can know yourself already. You are good in sales, but the other parts, prospecting, recruiting, training, motivating, monitoring, you are not good. So this is where you have to do the tiny changes. Then you can see a remarkable results. आप अगर सच में अच्छे वितरक हैं और आप अपने आप से सत्य बात करते हैं, तो आप दिल पे हाथ रख के कहें कि ये जो 6 बिंदु है, ये जो 6 कदम है, आप उसमें सेल्स में अवश्य ही बहुत ही उत्तीर्ण होंगे। पर प्रोस्पेक्टिंग और जो दूसरे 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट्स एंड ऑल, इसमें आप जानते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं। जब तक आप इसमें वो भूलचूल, आपके व्यक्तित्व में वो परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक आपका फलाफल विराट नहीं होगा। Let me show you a video. This is a very interesting video, but the language is not English, not Tamil, not Hindi, Malayalam. I know you will never understand, but after the video, just watch the video, and then I will translate into English, and Dr. Kumar will translate into Hindi. I myself don't know Malayalam, but I learned from the person who sent me and sit down with him for 10 minutes today to understand what he is saying. My God, mind-blowing. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ തേച്ചും തീർന്നിട്ടുണ്ടായിനി. ഞാനിന്ന് അതിൽ എത്രയോ ഇരട്ടി സമ്പാദിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ഈ രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്. പിന്നെ ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടും എനിക്ക് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ വട്ടപൂജ്യത്തിലായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തേക്ക് തന്നെ എത്തിന്. ഇന്നിപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 5-6 കോടി രൂപ ആസ്തി എനിക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ട്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്. തോറ്റുപോകുമായിരുന്ന ഒരു മത്സരം ജയിച്ചു കയറിയ യോദ്ധാവാണ് ഷാനവാസ്. 35-ാം വയസ്സിൽ സംഭവിച്ച വാഹനാപകടത്തിൽ നട്ടെല്ല് തകർന്ന് കിടപ്പിലായി. പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു പോകുന്ന ആശുപത്രിവാസം ഷാനവാസിന്റെ മനസ്സിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് കുറച്ചൊന്നുമല്ല. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരിച്ചു വരണം, ജീവിക്കണം, അതിജീവിച്ചേ പറ്റൂ. അവിടെ നിന്നൊരു മനസ്സുകൊണ്ടൊരു തീരുമാനം എടുത്തതാണ്, ബിസിനസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബിസിനസ്സാണ്. തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടേ ഇല്ല. കോളിംഗ് സുരേഷ് പണിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതിലൊരു മെയിൻ കട്ട്ല 9-4 3 കട്ട്ല, അതിലൊന്നിന് അടിപ്പടി. 8-4 മെയിൻ കട്ട്ല, 8-4 മെയിൻ കട്ട്ലയും 3 കട്ട്ലയിൽ ഒന്നിന് അടിപ്പടി ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപകടം തളർത്തിയ ശരീരവുമായി ഒരു ദശകം താണ്ടിയ ഷാനവാസ് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മരവ്യാപാരിയാണ്.
രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള മര ഉരുപ്പടികളുടെ വ്യാപാരത്തിലൂടെ വമ്പൻ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം തന്നെ കെട്ടിപ്പടുത്തു ഈ മനുഷ്യൻ. 3 പാളി ജനൽ, പിന്നെ ആ പൂജാമുറിയിലെ ഒരു പുഷ്പതാരം പ്ലാവിൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതെന്നാൽ പിന്നെ അത് പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ സംവിധാനമാക്കണം. എൻ്റെ മോള് വന്നിട്ടുണ്ടാ. ഭാര്യയും 2 പെൺമക്കളും കുടുംബവും സഹപാഠികളും സുഹൃത്തുക്കളും അടങ്ങുന്ന ലോകമാണ് പിൻബലമെന്ന് ഷാനവാസ് പറയും. മടുപ്പൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. 11 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 12 കൊല്ലം, 12x12 അടിച്ചു നോക്കറ് എത്ര മാസമായി കിടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ 24 മണിക്കൂർ അടിച്ചു നോക്കറ് എത്ര മണിക്കൂർ കിടന്നത്. ചില ആളെന്നോട് ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അവസ്ഥ മടുത്തു ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട്. എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് ചോദിച്ചോക്കറ്. പക്ഷേ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കിടപ്പിൽ തിരിഞ്ഞ് കിടക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊതുക് വന്നാൽ പായിക്കണം, ഒരു ഈച്ച വന്നാൽ ഓടിക്കണമെങ്കിലെല്ലാം നമുക്ക് പരസഹായം വേണം. ഇവർക്ക് എണീക്കാൻ, നടക്കാൻ, മുറ്റത്തിറങ്ങാൻ, സ്വന്തം വളപ്പിൽ പോവാം. ടൗണിലേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒറ്റ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരാ പറയുന്നത് മടുത്തുപോയി എന്നോട്. ഞാനല്ലേ എങ്ങനെ അത് ഉൾക്കൊള്ളല്. ശരിക്കും സംഭവിച്ച ദുരന്തത്തെ മനസാവരിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യവും ചേർത്ത് നിക്ഷേപിച്ചതാണ് വിജയത്തിന്റെ പടവുകൾ കീഴടക്കാൻ ഷാനവാസിന് പിന്തുണയേകിയത്. സങ്കടമൊന്നും എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരം സങ്കടം തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ പല ആളും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ഒരാളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു തളർന്ന് കിടന്ന ആളോട് സംസാരിച്ചായിട്ട് തോന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടില്ല. ക്യാമറാമാൻ ഷാജു ചന്ദ്രപുര. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് തേച്ചും തീർന്നിട്ടുണ്ടായിനി. Okay. Let me translate what happened to that person. This man met in a road accident. इस व्यक्ति ने जो अभी कहा, चले मैं आपके लिए वो अनुवाद करता हूं. इनका एक रोड में एक्सीडेंट हो गया with a spinal injury. और इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी उसमें बहुत ही अच्छा चोट लगा इनको. Bedridden for 12 years until now. Until now he's still a bedridden. Remember. 12 साल से, पिछले 12 वर्ष से ये बिस्तर में ही लेटे हुए हैं. Treatment at CMC Vellore Hospital. इनका जो इलाज था वो CMC वेलोर में चल रहा था. All the saving has gone. इनके पास जो भी अर्थ था वो सब इन्होंने व्यय कर दिया, खर्च कर दिया for his treatment. अपने इलाज में. So he have to take a decision. तो इनको अपनी जिंदगी में एक निर्णय लेना पड़ा. 99% of the people will give up hope. 99% लोग जो इस दुनिया में रह रहे हैं वो सब इस समय आशा जो है जिंदगी की वो छोड़ देंगे. Only 1% will never give up hope. सिर्फ वो 1% व्यक्ति है जो अपनी आशाओं को पकड़े रखेंगे. He said he is not ready to lose hope. ये बार बार कहते हैं कि मैं अभी भी तैयार नहीं हूं कि अपने आशा को मैं छोड़ दूं. So definitely he cannot get a job. तो ये वाजिब सी बात है कि इनको नौकरी नहीं मिल सकती है. So he decided to do something which many of us will never think about it. तो इन्होंने फैसला लिया कि चलो अपनी जिंदगी में हम कुछ करते हैं. जो वाजिब सी बात है कि जो सामान्य लोग इस दुनिया में रह रहे हैं वो लोग ये फैसला नहीं लेंगे. He decided to do business from hospital bed. इन्होंने सोचा कि हॉस्पिटल बेड से ही ये अपने उद्योग की शुरुआत करेंगे जब ये अपनी जिंदगी में जीरो पे आ गए थे. From hospital bed, he decided he go back home and he started the business from the bed itself. उस अस्पताल के बिस्तर से इन्होंने लेटे लेटे सोचा कि मुझे एक उद्योग करना है, और जब ये उस अस्पताल से निकले हैं तो घर में आके उन्होंने वो उद्योग शुरू कर लिया. Started from zero 12 years ago. 12 साल पहले इन्होंने वो शून्य से, जीरो से शुरू करा अपनी जिंदगी. You know what is now minimum assets and growing? आप जानना चाहेंगे कि आज जो इन्होंने अर्थ कमाया है पिछले 12 साल में वो क्या है, कितना है? 5 to 6 crores and it's growing. Remember, 5 to 6 crores and it's growing only from bait. 5 से 6 करोड़ ये पिछले 12 वर्ष में कमा चुके हैं, और आज भी वो निरंतर रूप से बढ़ रहा है. और सबसे बड़ी बात, बिस्तर से लेटे लेटे, just lying on the bed. Started the business right from the hospital by using technology. हॉस्पिटल के बिस्तर से इन्होंने शुरू करा, जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है आज का, उसका इस्तेमाल करते हुए. Two phone by the bed. When I see two phone initially, what this man is doing with the two phone? As I listen, only then I realized
This man using 2 phones with the CCTV and instructing what to do. इनके फैक्ट्री में जो लोग हैं उनके लिए इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा और अपने पास ये लेटे लेटे 2 फोन रखते हैं और उस 2 फोन से लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये देखते हैं कि वो लोग ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि जब मैं पहली बार 2 फोन ऐसे देखा तो मैंने सोचा ये क्या कर रहा है एक्चुअली। We wanted to Zoom call. You cannot. Very difficult. I must go there. I must go here. But this man from hospital, from the bed, 5 to 6 crores. हम जब लोगों को जूम मीटिंग में लोगों को आने के लिए बोलते हैं तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, अरे बाप रे बाप जूम मीटिंग कैसे यार, टाइम नहीं है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। तो इसलिए इनकम भी इतना ही होता है। ये बिस्तर पे लेटे लेटे 5 से 6 करोड़ का एसेट बना लिया क्योंकि इनमें वो इच्छा थी। सर Want to use the app? Oh, app cannot. Very difficult. That difficult is difficult. But this man using technology to grow business. हम लोग एक्चुअली एक उम्र में आने के बाद ना कोई नई चीज सीखना नहीं चाहते। जब बोलते हैं ऐप के बारे में सीखो तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐप सर नहीं होगा, बहुत टेक्नोलॉजी है सर, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं अब ये नई चीजें नहीं सीख सकता। ये इस उम्र में एक्सीडेंट होने के बाद भी ये सारे नई चीज टेक्नोलॉजी सीख करके ये आज अपने उद्योग को चला रहे हैं। He decided by doing the order and giving instruction by using camera only. That's what he is doing. He's taking the orders and using the camera to give the instruction for the people. And that's how he is doing the business. ये लोगों से फोन पे बात करते हैं। एक्चुअली ही इज द ओनर ऑफ टिम्बर मार्ट। वो टिम्बर पे बात करते हैं, वो दरवाजे का पल्ले का वो फोन पे ऑर्डर लेते हैं और फोन पे ऑर्डर लेके वो फोन पे बताते हैं कि कैसे बनाना, हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट, और वो डिजाइन भी वो फोन पे ही बता देते हैं और इस तरह से अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। Now he is a well-known timber merchant doing locally and export. ये आज उस इलाके के केरला के बहुत ही बड़े टिम्बर मर्चेंट बन गए हैं और भारत में तो बेचते ही हैं, भारत के बाहर भी, विदेश में भी ये एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। Wife with 2 daughters, some important friends supporting him to do this business and helping him. इनकी 2 बिटियां हैं और इनके कुछ अच्छे दोस्त हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं और ये आज बहुत ही सफल रूप से उस उद्योग को चला रहे हैं, बस 2 फोन अपने बाजू में रख करके। I'm not upset and bored. He never was been upset and bored. ये कभी भी उदास नहीं हुए इनके जिंदगी में जब इतना विषम परिस्थिति भी आ गया। Remember, 12 years he is bedridden. ये याद रखें वो 12 साल बिस्तर पे लेटे हुए हैं, 12 साल। 12 months, each year 12 months, is means 12 times 12 months. You imagine how long. सर कह रहे हैं कि 12 साल में 12 महीने होते हैं और उस 12 महीने को जब आप 12 साल का जोड़ेंगे तो 144 महीना होता है, 144, यानी 144 महीने से वो उसी बिस्तर पे निरंतर रूप से लेटा हुआ है और वो ये काम कर रहे हैं। Times 24 hours on the bed only. अब उसको 24 घंटे से गुना कर दीजिए और वो आप देख लीजिए। And never give excuse. और आज तक उन्होंने ना बहाने नहीं दिए, Never upset. कभी उदास नहीं हुआ, Never bored. और छोड़ा भी नहीं हाल। Just imagine this. सोचिए एक बार, सोच के भी When रोंगटे खड़े reporter जाएंगे। asked about COVID, he said, everybody complaining COVID. Everybody complaining. Cannot go out there, cannot go out this, cannot do that, cannot do this. Are you difficult? Are you difficult? Are you that? Are you this? But this man, with COVID or without COVID, even mosquito, even ants bite him also. He cannot do anything. Bedridden for 12 years. 12 साल ये बंदा बिस्तर पे लेटा हुआ है। सर कह रहे हैं कि जब 2 साल 1.5-2 साल कोविड आए थे ना तो हम लोग एक घर में बंद हो गए थे, ठीक है, बिस्तर में नहीं, घर में बंद हुए थे। उस घर में जब बंद हुए थे लॉकडाउन के समय तो हम लोग बहुत रोना गाना शुरू करने लगे थे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और वो भी 1.5 साल है, 1.5 साल। यहाँ ये बंदा 12 साल से एक ही बिस्तर पे निरंतर रूप से लेटा हुआ है। इसके मुंह पे ये जो मक्खी, हाउस फ्लाई, ये चींटियां भी काटती भी है ना, ये बेचारा उसे हटा नहीं सकता है और इसने कभी शिकायत नहीं करा। 12 साल से वो कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, वो भी एक बिस्तर पे। सोचिएगा सर। But for me, what can I do? I cannot do anything. For these people, at least can at home can move around. But that also I cannot move around. I still can do business. What is wrong with these people? He laughed.
जब इस बंदे से उस रिपोर्टर ने, पत्रकार ने सवाल पूछा ना, तो इन्होंने बोला कि मैं तो चल भी नहीं सकता, मेरा जो घर है, मेरा जो दुनिया, वो तो सिर्फ ये बिस्तर है, ये चौपाया है, मेरी दुनिया इतने से छोटे में है, फिर भी मैं कर ले रहा हूं, मैं 5 से 6 करोड़ का मैंने एसेट बना लिया। यहाँ इन व्यक्तियों को घर में रहने को बोला जाता है, या ये जब कोरोना के बाद बाहर भी निकलते हैं, फिर भी ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पता नहीं है। मुझे इन पे हंसी आती है, तरस आता है। So, ask yourself, are you handicapped? अपने आप से सवाल करें, क्या आप विकलांग हैं, अपंग हैं? The problem is your mind. सर कह रहे हैं हाँ है, जो तकलीफ है ना वो आपका ये दिमाग है, दिमाग। If you can change these tiny changes every day, my dear associate, you can get a massive results. अगर वो छोटा सा परिवर्तन आपने इस 6वें तल्ले में अपने दिमाग में कर लिया ना, तो ये जो बीमारी यहां चली गई ना, तो शरीर का जो विकलांगता है ना, वो ऐसे ही चला जाएगा सब। So, what it really requires now? तो एक्चुअली चाहिए क्या? क्या रोक रहा है आपको? क्या चाहिए? In our business, हमारे उद्योग में for the first 3 to 6 months, you have to focus on laying a critical foundation required by the success system without focusing on the income. तो शुरू का जो 3 महीना है, उसमें सबसे पहले आपको वो प्रणाली डालनी है, वो सिस्टम डालना है, वो भी तैयार करना है उस गढ़ का जो आप भविष्य में बनाएंगे, कि आपका जो फाउंडेशन है, जो आपका नींव है, वो अच्छे से तैयार हो। That's why it is recommended to take this as a part-time opportunity initially. इसलिए शुरू में कहा जाता है कि आप इसे पार्ट टाइम ले, आप जो काम कर रहे हैं, जहां आप कार्यरत हैं, उसे छोड़े ना, उसको करते हुए इसके सिस्टम यानी नींव को बनाएं उस प्रणाली के। Hard working with guidance of a coach. You need a coach who will gradually strengthen you physically, psychologically, spiritually, and emotionally. This is the first step. You need to look into it. Very serious. आपको एक आपका गुरु होना चाहिए, एक रहनुमा होना चाहिए, जो आपको रास्ता दिखाएगा, आपको तरीका बताएगा, और आपको ये कैसे करना है। आप उसके बगैर ये नहीं कर सकते, जो आपको व्यक्तिगत रूप में, जो आपको भावनात्मक रूप में, जो आपको आध्यात्मिक रूप में आपको सुदृढ़ बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, और आप उस भीत का, उस नींव का आप निर्माण कर सकते हैं। So you need a coach. So you need a good coach to guide you to make things happen, because he will strengthen you physically, psychologically, spiritually, and emotionally. तो आपको कोच चाहिए। कोच हिंदी में आप उसको गुरु कह ले, सिखाने वाला कह ले, जिसपे आप भरोसा करते हैं, जो आपको सिखाना चाहता है। आपको उसकी बहुत जरूरत है, तभी आप ये चीज कर सकते हैं। So the second step is consistently participate in online meetings and training programs through Zoom. Not only Zoom, use Scaling platform, Scaling India platform, YouTube channel to promote your business. आपको निरंतर रूप से जो जूम में केलिंग प्रोग्राम कर रहा है, उसमें आपको रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसी जूम मीटिंग और उसी प्रोग्राम पे आप आश्रित रहेंगे। आप अपने खुद का भी यूट्यूब चैनल बना के फेसबुक में जाकर के आप बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और सीख सकते हैं। Promoting Zoom, promoting YouTube channel, promoting the app, promoting the website. These are the technology things. There are more things we are working on it. There are more things that we are working on it. You keep on participating. You keep on promoting. You will start to see the progress. Remember that man just lying on the bed can do wonders. What are you doing? आपको ये जो प्रोग्राम कंपनी कराती है, या जो प्रोडक्ट के बारे में फ्लायर्स आता है, या जो चीजें आती है, इंफॉर्मेशन आता है, सूचनाएं आती है, आपको इन चीजों को प्रमोट करना है, लोगों को बताना है। कैसे बताना है? आप चाहे ज्यादा के बता सकते हैं, आप चाहे फेसबुक में डाल सकते हैं, आप चाहे यूट्यूब में डाल सकते हैं, आप चाहे इंस्टा में डाल सकते हैं, आप चाहे ट्विटर में डाल सकते हैं, बट आप डालते ही नहीं है। आप खड़े हैं, मूव कर रहे हैं, फील्ड में भी जा रहे हैं। वो बेचारा सोए 2 फोन बाजू में रख करके वो सब कर दिया, और हम लोग के पास वैसा कोई विकलांगता नहीं है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे। Today, one lady sent me own YouTube channel promoting chlorophyll and flaxseed oil by using these 2 products. She turned chlorophyll into a mask by applying it on the hair. The hair starts to grow. Maybe I start to use the hair also will start to grow. So the hair will start to grow. Not only growing, dandruff completely cured by using chlorophyll mask, applying it. And taking the flaxseed oil, my God. And she got the result. She is promoting. This is what technology la. सर कह रहे हैं कि एक लेडी है,
हमारे टीम में जो क्लोरोफिल को यूज करती हैं, बट पीती तो है ही, बट वो अपने सर पे भी लगाती हैं। उनका जो हेयर फॉल हो रहा था ना, उनके जो बाल झड़ रहे थे, वो बाल झड़ना रुक गए। और सबसे बड़ी बात, वो केफ्लेक्स भी खा रही हैं। और जब ये लोगों को प्रमोट कर रही है अपने यूट्यूब चैनल में, तो लोग जान करके बहुत जिज्ञासा, और वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे हो रहा है, और लोग आ रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हो सकता है मैं भी अपने सर में लगाऊंगा और वो बाल आ जाए। सर कह रहे हैं The majority of the people surrounding you have the mindset of employee or self-employed. This keeps influencing you and slows you down. You know why your business is slows you down? Because you have people surrounding you with the employee and self-employee mindset. आपको पता है क्या चीज है जो धीमा कर देता है आपकी जिंदगी में? आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो उनका जो सोच है ना, वो नौकरी वाला है, 8 से 10 वाला है, कुछ बड़ा नहीं करना है, जो है कंफर्ट जोन में रहना। हो गया ना भैया, इतना आ गया ना, तो उनका जो सोच है वो आपके कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है, असर डालता है, और आपकी जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटी है, वो स्लो डाउन हो जाती है। So you have to keep roving forward using both hands, not single hand. तो आपको अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके बार बार आपको आगे जाना। रोइंग सर कह रहे हैं, जैसे नाव चलाते हैं तो वो पीछे ढेलते हैं ना पानी को, सर कह रहे हैं बार आपको इन परिस्थितियों को धक्का देके आगे बढ़ते जाना है। It is your responsibility to get rid of them. Remember, it's your responsibility to get rid of them, for which mingling with a like-minded and successful people is very essential. सर कह रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है कि आप उस व्यक्ति से दूर रहें, और बहुत ही दूर रहें, ताकि आपका जो सोच है वृद्धि करना या अपने सपने को पूरा करना, उस तरह की जो सोच के, सकारात्मक सोच तरह के जो लोग हैं, उनके साथ मिले, ताकि आप अपने उस सपनों को पूरा कर सके। Like me, I mix around with Dr. Rupam, and because I'm mixing around Dr. Rupam says now that, Jagabhai, nowadays you think like a Gujarati already. सर कह रहे हैं कि मैं अपने भारत में आकर के, जब मैंने अपना सोच और अपने विचार देखा, मैंने रूपम सर के साथ दोस्ती करा, और रूपम सर का सोच और विचार जो है वो गुजराती का है। तो सर कह रहे हैं कि अब मेरा जो सोच और विचार है वो भी गुजराती का हो गया, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी। सर Like my another associate is Mr. Nambiar. I associate him very closely. Almost every alternate days we will be talking, we will be asking, I will be asking certain ideas, and he will be giving, and that's how I start to grow. जैसे आयुर्वेदा के हमारे डायरेक्टर है रूपम सर, वैसे ही हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उनके जो डायरेक्टर और नामबियार सर कहते हैं कि मेरे वो भी मित्र हैं, और उनके भी सोच से हम सोच मिलाते हैं अपना, और वो भी जो हमें कुछ राय देते हैं या परामर्श देते हैं, मैं उनको लेता हूं। तो जो सेम सोच वाले जो व्यक्ति है ना, मैं उनके साथ रहता हूं, सकारात्मक सोच वाले। So what he really requires, number 3, prepare and pay attention on self development. तो क्या एक्चुअली जरूरत है? सबसे पहले उन चीजों पे ध्यान दे जो आपके व्यक्तिगत रूप में सुधार ला सके, परिवर्तन ला सके। Your identity, you have to do a self development on your identity, then only things will start to change. आपके व्यक्तित्व का जो परिचय है उस पे ध्यान देना है। Bring richness in your thoughts, speeches and action. जो आपका सोच है, जो आपका विचार है, जो आपका व्यवहार है, उसमें परिवर्तन लाना है। Put effort to bring the best out of you. आप वो पूरा अपना शक्ति लगाए ताकि आप अपने में वो परिवर्तन ला सके। Remember, avoid poverty consciousness and think of prosperity. आप सोच रहे हैं किसी और चीज के बारे में और आप चाह रहे हैं दूसरा, वो असंभव है। This is the system. Marketing plan is easy. Step 1, step 2, step 3, step 4. I'm not going in detail really. I will send to you through my broadcast, and you can send to your people. This is what you have to do every day, and teach your people. Not only teach your people, you have to do also every day. Then you'll see your network will start to grow. ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं कर नहीं रहा हूं। ये जो चीज है, ये मार्केटिंग प्लान मैं आपको भी बताऊंगा नहीं। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 बहुत ही इजी है। मैं आपको मैसेज कर दूंगा ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, आप देखिएगा और समझ के अपने लोगों को भेजिएगा, ताकि आप रोज भेजें, उनके दिमाग में समझ में, उनको समझ में। ऐसा नहीं कि एक बार भेज करके आपने छोड़ दिया। This is not mine. This is a successful RCA. ये मेरा नहीं है, ये एक व्यक्ति, एक लीडर का है जो ऑलरेडी RCA है, सफल व्यक्ति है। He created a SCA who left the company 2 times and joined back again, and he created him by using this marketing plan. अब ये जो RCA है, ये जिनका जो मार्केटिंग प्लान है,
जिस तरह से इसको करते हैं, इनके साथ एक व्यक्ति है जो पहले कभी केलिंग में थे, उन्होंने केलिंग छोड़ दिया, वो केलिंग को छोड़ के चले गए, बट इनसे जब मिले तो वो दोबारा केलिंग में आए और जिस रैंक को छोड़ के गए थे उसको इन्होंने दोबारा 3 साल में प्राप्त कर लिया। So you need to create the foundation. तो जो आपका जो भीत है, जो नींव है, उसको आपको तोड़ना है। So you need to start with 100 BB. You must tell your people to do the 100 BB first. आप सबसे पहले अपने लोगों को 100 बीबी का काम करने बोले। Remember, tiny changes, at the end, it can give remarkable result. याद रखें, वो छोटा परिवर्तन और अंततः ये आप में विशाल रूप में आप में वो परिवर्तन ला सकता है। If you don't do this structure, how you want to grow? अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर रख करके आप नहीं करेंगे तो आप में वो परिवर्तन नहीं आएगा। This structure, then you start to do 400 BV and more 100 BV and you start to duplicate. This is the tiny process. This is a tiny changes that you start to do. Your network will start to grow. सर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं जिसमें 5 लेग है और 5 के नीचे 3 में 3-3 है, और आप अगर इसको फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं और अपनी टीम में ही इसको आप करवाते हैं, डुप्लीकेट करवाते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा आपका टीम कितना जल्दी बड़ा हो जाएगा और स्ट्रांग बनेगा। 100 BV is very simple. 1 chlorophyll or 2 chlorophyll for a family. Household products, coffee, tea, spirulina, Ayurveda. It's 100 BV. Toothpaste, everything. Soap, shampoo, 100 BV. So easy. 100 बीवी इतना आसान है केलिंग में, जो आप रोज की दिनचर्या में जो सामान यूज करते हैं, अगर वही यूज करते हैं, सुबह से उठते हैं टूथपेस्ट ले रहे हैं, साबुन ले रहे हैं, शैम्पू ले रहे हैं, तेजस पार ले रहे हैं, क्लोरोफिल ले रहे हैं, फिर आयुर्वेदा के कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, आस्मो एंड लैक्स, और जो टॉयलेटरीज आ गए हैं, वो आप कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आपका 100 बीवी हो जाता है, जो आपके घर में आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरत है। And then we have a campaign. We have all India campaign, 8+1 for new people, and you get additional money. Chlorophyll. और ये हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू करा है जिसमें आप 8+1 लेते हैं, आप 8 क्लोरोफिल लेते हैं, आपको एक फ्री मिलता है और आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। Remember, these are the tiny changes for your new people. Don't go and discuss it with the old people. For new people, when you start to bring the new people, your network will start to grow. ये पुराने लोगों से जाके इस बारे में बात मत कीजिएगा, ये नए लोगों से जाके बात कीजिए ताकि वो इस उद्योग को फॉलो करें और वो परिवर्तन लाएं। This man looks like me. ये आदमी है ना, 2015 में मैं ऐसा ही दिखता था। Bald head. Maybe he got a dark glass. I put this glass, almost similar, look like him already. मैं बहुत तरह इसके तरह दिखता हूँ। Okay, listen to him what he says, and then Dr. Kumar will translate in Hindi because it is in English. चलिए इनको सुनते हैं, फिर मैं आपको ट्रांसलेशन। I don't know how you did this in 50 years. You look at history. Who does this? Show me anybody else that has done this in 50 years. I'm waiting. Show them to me. This wasn't done by money. Money doesn't produce visions. Visions produce money. You've had leadership over here that were visionaries, great visionaries, and their vision was more about the people than the money, because you can't accomplish this in 50 years without loving your people first, because the people are the ones that's benefiting from this. Look at your health care. Look at your road system. Look at your highway system. Look at your airports. Who does this in 50 years? But who benefits? You're going to care about those people. It's something to be learned about what's been done over here that could be duplicated in the world, because there's people with this much money. You just don't have people with this much love for their people. Okay, Kumar, translate. यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि यूएई कंट्री जो है आज से 50 साल पहले आजाद हुई थी। आप 50 साल पहले उसकी अब स्थिति देखते हैं ना, तो आप विश्वास नहीं करते। बालू था, सिर्फ बालू था, और बालू के ऊपर आप जानते हैं कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। 50 साल में इन्होंने जो करके दिखाया है वो असंभव है। आप क्या सोचते हैं उनके पास बहुत पैसा है, दे हैव गॉट टन्स ऑफ मनी, इसलिए ये हुआ है? नहीं, पैसा ये परिवर्तन नहीं ला सकता। वो सोच है, वो दृष्टि है, वो दृष्टांत है, वो विजन है, जिस वजह से ये परिवर्तन आया है।
पैसे की वजह से नहीं आया। अगर आपको लगता है आपके पास पैसा आएगा तो आपके पास विजन आएगा, नहीं। अगर आपके पास वो दृष्टांत है, वो दृष्टि है, वो विजन है, तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, वो परिवर्तन किन के लिए? फॉर होम? इट वॉज ओनली द पीपल ऑफ यूएई। उनके प्रेम में, उनका ख्याल रखने के लिए कि वो कितना अच्छा रोड मिले उनको, कितना अच्छा उनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन मिले, कितने अच्छे उनको एयरपोर्ट फैसिलिटीज मिले। वो सिर्फ अपने लोगों से इतना प्रेम करते हैं, तो उनको जो फैसिलिटीज दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ वहां के जो नेता है, वहां के जो लोग, उनका सोच था, पैसा से नहीं। तो अगर आपके पास विजन है तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आ जाएगा। So you need to have a vision for your network. We have the real best healthcare products in India, Ayurveda, WHO standard, we have the best chlorophyll, our products, nobody can compromise. Our agro products, nobody compromise. But you need to have the vision where you want to build your structure. अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के ये विजन देख सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन है, और कितना बेहतरीन है मालूम है, लोग छोड़ के चले जाते हैं फिर भी आकर के यही प्रोडक्ट लेते हैं, मालूम है आपको। अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के वो दृष्टांत रख सकते हैं, वो दृष्टि रख सकते हैं ना, तो आप इतना बड़ा एम्पायर बना सकते हैं। बट हाँ, आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा, वो आपको देखना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के साथ ये संभव है। So on the 18th, so remember this, start to create a vision. Don't look for the money. When you have the vision, you can see money comes automatically. तो पैसे का इंतजार ना करें, धन दौलत का इंतजार ना करें। आप अपने सोच को, अपने विजन को, अपने दृष्टांत को, वो आपको दिखना चाहिए। आंख बंद करके भी वो आपको दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आ जाएगा। So before that, I want to remind you, on the 13th of December, we have Michael Panir from Malaysia, which is going to teach us on online marketing, on digital, how to do WhatsApp in online marketing. He's going to teach us. So attend. This is the tiny changes that you need to do with you and with your people. You will see a remarkable results. अगर आप सच में ऑनलाइन सीखना चाहते हैं और आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो 13 तारीख खेलिंग इंडिया आपके लिए मलेशिया से एक अच्छे लीडर को ला रही है, मिस्टर माइकल पनीर, जो आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, ऑनलाइन कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे आप अपने उद्योग को विशाल बनाएंगे, ये वो स्वयं आकर के आपको सिखाएंगे। He is not doing theory. He is doing by himself. He is getting the result. He is giving us free for us to learn. So learn. वो बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको करके दिखाएंगे। और हाँ, फ्री में है तो फ्री में है तो हल्के मत लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, वो कर करके ये रिजल्ट फलाफल ले चुके हैं, अपने में परिवर्तन मूलचूल उन्होंने लाया है, और वो फल के बारे में वो सिखाएंगे भी और बताएंगे भी। On the 18th December, 8 a.m. Saturday, English and Hindi, our superstar JR from Malaysia, Royal Crown Ambassador, is going to talk about the marketing plan on advanced level. So participate, bring the people, learn. Once you learn, duplicate. 18 तारीख इस महीने के, जिनका आप लोग मार्केटिंग प्लान का वो स्लाइड देख रहे थे ना, ये वो स्वयं आएंगे आपको बताने के लिए कि आप कैसे अपने अर्थ को बड़ा कर सकते हैं, कैसे अपने इनकम को बड़ा कर सकते हैं। उस दिन लोगों को लाएं। आप उनको मलेशिया ले जाके नहीं सिखा सकते हैं, बट सिंपल सी बात है, आप अपने लोगों को ले आए, वो उनको देख करके उनको समझ में आ जाए कि हाँ, ये आदमी सच में अरे करोड़पति, आपको करोड़ कैसे कमाना है वो खुद आकर के सिखा रहा है। सिर्फ आपको लोगों को लाने हैं। सर, On the 22nd December at 6 p.m., we have Mr. Sridhar Arumugasamy, trainer. He's going to show us, but it's in English. This is a time that you got to expand your network on this, what is diabetes. It's a very important product, important topic. आप 26 तारीख को जिन लोगों को मधुमेह, डायबिटीज को लेके भय है, डर लगता है ना, आप उनको जरूर से लाएं, क्योंकि मिस्टर श्रीधर अनुसमी सर खुद आ रहे हैं आपको बताने के लिए कि ये क्यों लोग इससे डरते हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं। पर हाँ, वो पूरा प्रोग्राम इंग्लिश में रहेगा, तो ऐसे लोगों को लाएं जो इंग्लिश समझ सकते हैं। And Discover, Create, Innovate 2022. We are doing at Kolkata, Salt Lake. Myself, Dr. Rupam, Mrs. Priya Bhatt, Miss Ananya Bhatt,
time 10:30 a.m. Program start 11:30 a.m. in Calcutta, Salt Lake. We welcome all of you to attend this program. कैलकाटा सॉल्ट लेक में प्रोग्राम है 29 तारीख को, जिसमें जगह सर, रूपम सर, प्रिया मैम और उनकी डॉटर, वो लोग स्वयं सब खुद आ रहे हैं। और सर कह रहे हैं कि हम आप सबको आमंत्रण भेजते हैं, निमंत्रण भेजते हैं कि आप लोग जरूर से आए और इस प्रोग्राम को अटेंड करें। So take the opportunity. We're going to celebrate. It's something different on Calcutta, Salt Lake at our office on the 29th December at 10:30 registration. 11:30 the program start. It's about one hour to 1.5 hours only. It's not a training program. It's a celebration program. चलिए हम लोग सब इस मौके का फायदा उठाते हैं। केलिंग कंपनी का वो अपना ऑफिस है, भाड़े पे नहीं है, अपने ऑफिस में हम लोग वो प्रोग्राम करेंगे। आइए आप देखिए, बहुत सारे लोगों ने ऑफिस नहीं देखा है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपना ऑफिस नहीं बनाती है। आपके अपने ऑफिस में 29 तारीख को प्रोग्राम, आइए देखिए, सारे डायरेक्टर्स रहेंगे और उस दिन का पूरा फायदा उठाए, लाभ उठाए, दिखा करके ये मेरा ऑफिस है। If you really want to progress 2022, attend, see yourself. अगर आप 2022 में सच में वो परिवर्तन या वो सच में अपने आय में वृद्धि लाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, आक्रमण करें। And finally, I will close with a video. और अंततः मैं आखिरी में आपको एक वीडियो दिखा करके मैं इस प्रोग्राम को अंत करूंगा। Today, the 2 videos also mind-blowing. Now the 3rd video, you listen. If you cannot wake up, I don't know what to do. मैं तीसरा आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, पिछला 2 वीडियो भी बहुत बेहतरीन था, तीसरा वीडियो भी इसलिए दिखा रहा हूँ, इसके बाद भी अगर आप नहीं जगते हैं तो मुझे माफ करें, मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। Hard work, don't think win or lose. Just listen. दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद? जिंदगी डर कर जीने के लिए नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से और न समाज से। हमें इस बात से डरना चाहिए कि अगर हम अपना सपना पूरा ना कर पाए तो दुनिया हमारी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। जिंदगी एक सुनहरा मौका है अपनी काबिलियत को साबित करने का। जस्ट प्रूव इट। Awake, arise and stop not till the goal is reached. Thank you. Remember this. In this world, what is the most valuable thing? याद रखिए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? That is your goal and your dream. That's what she is saying. वो आपका लक्ष्य है, वही कह रही है ना ये। Once you know your goal and your dream, you just need to get it. आपको अगर एक बार पता चल जाए कि ये आपका लक्ष्य है, बस उसको साधना है, छोड़ना नहीं है। If not, even though you are alive, you belong to a dead body. अगर आप अपने लक्ष्य को और अपने गोल को, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, आप जिंदा होंगे पर आप मर चुके हैं। Remember, if you are alive, you don't have a goal, you don't have a dream, you are considered like a dead body. आप ठीक है, आप जिंदा होंगे, पर आपने अगर अपने लक्ष्य और गोल, अपने टारगेट को छोड़ दिया, उसके पीछे आपने नहीं भागा, तो आप याद रखें आप जिंदा लाश हैं। एक्चुअली आप मर चुके हैं। In life, you should not fear about God, professor, and society. आपको इस जिंदगी में कभी भी किसी से डरना नहीं है, ना ही किसी प्रोफेसर से, ना ही किसी स्कूल से। You should fear for the hero inside you, who the whole world doesn't know about you. आपको डर इस बात का लगना चाहिए कि आपके अंदर में जो वो करिश्मा है, वो हीरो है, वो अभी भी इस पूरे पृथ्वी, इस दुनिया में जो लोग रहते हैं, लोग उसको नहीं जानते। इस बात की डर होनी चाहिए आपको। Like the man bedridden, he brought the hero inside him to show the world. जो आपने अभी कुछ देर पहले वीडियो देखा, उसका शरीर लेटा हुआ था, बट उसने अपने अंदर के हीरो को पहचाना और उसने वो सारे चीज कर दिया जिसकी वजह से आज उस दुनिया में उस लोगों को पहचानते हैं, उसको व्यक्ति को पहचाना जाता है। Like the man, the sheikh of the Emirates of the UAE, who was, the land was like a desert. Everybody never believed him. He brought the hero inside of him to show the world. जब लोग सोच नहीं पा रहे थे, तब यूएई में, जहां पे पूरा बालू है, वहां के जो शेख है, उनके मन में ऐसा सोच आया और उनके अंदर का जो हीरोइज्म था, जो करिश्मा था, उन्होंने उस
चीज से, अपने दूरदृष्टि से अपने दृष्टांत को देखा और उन्होंने उस चीजों को पूरा किया। आपके अंदर भी वो हीरो है सब। You must prove yourself to the world. Remember, you must prove to yourself to the world. You have to bring out the hero and prove to the world that you are really good. आपको भी अपने आप को इस दुनिया के सामने साबित करना है कि हाँ आप भी हीरो हो, आपके अंदर भी वो हीरोइज्म है। Life gives you a precious opportunity. जिंदगी आपको बहुत ही सुनहरा मौका दे रही है। You just have to prove it. आपको बस साबित करना है। Awake, arise, and don't stop until you achieve your goals. The famous quote of Swami Vivekananda. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को साध ना लो, प्राप्त ना कर लो। ये उनके वाक्य हैं जिनको हम स्वामी विवेकानंद सर कहते हैं। December is going to come to an end. 2021 is going to end. 2022 is going to come to begin. Remember, awake, arise, and don't stop until you achieve your goals. दिसंबर महीना में सिर्फ आप 21 दिन बाकी है। 2021 में भी सिर्फ 21 दिन बाकी है। 2022 में कुछ दिन में दुनिया में सबसे सिर्फ एक बात याद रखें, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपने अपनी जिंदगी में सोच के रखा है उसको आप प्राप्त ना कर लो। So, thank you very much for everything. बहुत बहुत शुक्रिया वो हर चीज जो आपने मुझे दिया। धन्यवाद। Namaste. God bless all of you. नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान आप सबको खुश रखे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सो आज आपने जो जो बताया, सो आप बार बार सर ने ऐसे बताया, तो टाइनी चेंजेस विल मेक रिमार्केबल रिजल्ट। तो छोटी छोटी परिवर्तन, सो डेली हमारे रोज रूटीन लाइफ में हम रोज हम कुछ चेंजेस हम करने से हम लोगों को, दैट इज वी नीड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो रोज हम लोग ऐसे टाइनी चेंजेस करने से डेफिनेटली हम लोग 2022 में सक्सेस हो सकते हैं। और सक्सेस के बारे में, सो व्हाट आर द 6 स्टेप्स ऑफ सक्सेस के बारे में सर आज बताए, तो दैट इज सेल्स, प्रोस्पेक्टिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड मॉनिटरिंग। तो ये सब फॉलो करने से हम लोग 2022 में डेफिनेटली वी कैन सक्सेस इन 2022। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल सेंटर एंड इतना अच्छी तरह ट्रांसलेशन किया। सो जो लोगों को इंग्लिश समझ नहीं सकते, हम सब लोगों आप जो ट्रांसलेट किया, इट वाज वंडरफुल सर। एंड आज जो ज्वाइन चुके हैं, सो आप सब लोगों को धन्यवाद बताना चाहती हूँ। और बहुत सारे लोगों फ्रॉम मलेशिया से भी आज ज्वाइन किए हैं। सो थैंक यू फॉर द पीपल हु हैव जॉइन्ड फ्रॉम मलेशिया। सो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सो डेफिनेटली 2022 will be a successful year for all of us. So happy new year and a happy Christmas. Remember, December, let's rock. Don't wait for 2022. Start now. Yes sir. 2022 में हम लोग वो सब करके दिखाएंगे। आप इंतजार नहीं करेंगे, चलिए धमाका करते हैं। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खुश रहें।